वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, एसोसिएट प्रोफेसर, व्यवसाय प्रशासन विभाग, राजकीय महाविद्यालय खेतड़ी। उद्यमियों का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं बच्चों। आज हम देखते हैं कि हमारे उद्यमियों का कौन सा आधार जो अगला है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अर्थात संख्या के आधार पर उद्यमियों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले संख्या के आधार पर जो उद्यमी आते हैं उनको सोल ट्रेडर्स या सोल एंटरप्रेन्योर्स के नाम से जानते हैं। एकाकी उद्यमी, नाम से स्पष्ट है, ऐसा उद्यम, ऐसा व्यापार, ऐसा कार्य जिसका पूंजी प्रबंध प्रशासन केवल और केवल एक व्यक्ति के हाथ में हो, केवल एक व्यक्ति उसका शासक हो, उसको हम एकाकी व्यापारी के नाम से जानते हैं। दूसरा अंदर इसके अंदर आता है, उसकी सारी भूमिका अकेले की होती है ना। निजी क्षेत्र के अंदर तो आपको पता ही है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर राज्यपाल, मैंने बताया था आपको। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति, एक अकेला व्यक्ति होता है जो उस उद्योग को संचालित करता है। फिर आता है सह उद्यमी या ग्रुप या समूह उद्यमी। समूह उद्यमी वह उद्यमी होते हैं जिस उपक्रम अथवा उद्योग का संचालन एक अथवा एक से अधिक या दो से अधिक व्यक्ति, निजी उद्यमी मिलकर या दो से अधिक सरकारें मिलकर किसी उपक्रम को लगाती हैं। तो या तो दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लगाएंगे तो वो निजी हो जाएगा, या दो से अधिक व्यक्ति अथवा सरकार अथवा सरकारें मिलकर के किसी उपक्रम को यदि लगाती हैं तो उस उपक्रम को समूह या सह उद्यमी के नाम से जाना जाते हैं। क्योंकि इसमें हम जो उपक्रम लगा रहे हैं उसमें जो जोखिम से संबंधित काम होता है वो सभी लोगों में बराबर बढ़ जाता है, और एकाकी के अंदर तो एक ही व्यक्ति के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, और समूह में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जोखिम बढ़ जाती है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, हर चीज़ आपकी बढ़ जाएगी। दो से अधिक व्यक्ति आकर के उस उपक्रम को, कार्य को संपादित या संचालित करते हैं। तीसरा आता है मेरे बच्चों जीवन साथी सह उद्यमी, या जिसको हम कह सकते हैं कि आपका पति पत्नी मिलकर के कोई साझेदारी तैयार कर लें और उस उपक्रम को या उस उद्योग को या उस कारखाने को संचालित करें, तो उस उद्योग को हम जीवन साथी उद्यमी के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे लिज्जत पापड़ है, जैसे साड़ी उद्योग है, छोटी साड़ी, बड़ी उद्योग नहीं, साड़ी का बनाने वाला, छपाई प्रिंटिंग का काम, पति पत्नी मिलकर के अपनी जो इनकम है वो मिलकर के एक जॉइंट वेंचर भी नहीं, एक पार्टनरशिप का जो डीड है वो पार्टनरशिप डीड तैयार करके आपको एक ढांचे के रूप में तैयार करते हैं अपने कारखाने को, और उस कार्य को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। तो जब पति पत्नी मिल करके, उसी को तो जीवन साथी कहेंगे, किसी कार्य विशेष, किसी उपक्रम विशेष, किसी संस्था विशेष का निर्माण करके जीविकोपार्जन का काम करते हैं, रोजगार देने दिलाने का कार्य करते हैं, तो उसको हम जीवन साथी साहसी के नाम से जानते हैं। इसमें अंतिम आता है बच्चों संस्थागत या निगमीय उद्यमी या एंटरप्रेन्योर। संस्थागत बेसिकली किसी संस्था में आपने किसी भी उद्योग को, मतलब उसको आपने जन्म दे दिया एक कॉरपोरेट के रूप में, कॉरपोरेशन के रूप में। तो यहाँ बेसिकली संस्थागत या निगमीय उद्यमी वह उद्यम होता है जिसमें आप प्रबंधकों का यूज़ करते हैं। आजकल संस्थाएं पैसा लगाने वाले अलग होते हैं, जिसे हम प्रोमोटर्स के नाम से कहते हैं, जानते हैं। तो प्रोमोटर्स पैसा लगाते हैं और मैनेजर्स संभालते हैं और एक संस्था बनाते हैं। एक कॉरपोरेट जो सेक्टर है, सेगमेंट जो है, उस कॉरपोरेट सेगमेंट को भी जो है एक बिजनेस के एंटरप्रेन्योर का नाम दिया गया है, जिसमें किसी भी संस्था को प्रबंधक चला करके खड़ा करते हैं और पूंजी लगाने वाले अलग होते हैं। वहाँ फिर अंशों के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जा सकती है, डिबेंचर्स के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जा सकती है। तो वहाँ पूंजी उपलब्ध कराने वाले अलग हुए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जिसको हम शामिल करेंगे, और उसका जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट होगा, प्रबंध होगा, वो दूसरे लोगों के हाथ में होता है, जिसका कि आपको भुगतान किया जाता है उनके प्रोफेशंस के अकॉर्डिंग। तो मेरा कहने का आशय यह है कि संस्थागत या हम निगमीय उद्यमी का भी एक नया ढांचा देख रहे हैं, जिसमें हम किसी कार्य विशेष में योग्य अथवा निपुण व्यक्ति की सेवाओं का प्रयोग करके अपने उद्योग अथवा उपक्रम को संचालित करने का प्रयास करते हैं। इसी को हम बेसिकली निगमीय या संस्थागत उद्यम या उपक्रम का नाम देते हैं। थैंक यू मेरी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिएगा, कोरोना से बचिएगा, मास्क लगा के रखिएगा, और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 2 गज की दूरी भी मेंटेन करनी है आपको, और हाथ आदि नहीं मिलाने हैं। सामान्य सी बातें हैं, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, सावधानी
बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।